मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून की सबसे बड़ी छलांग लगने वाली है? क्या आज बारिश का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा? और क्या जिन जिलों में अभी तक तेज गर्मी बनी हुई थी, वहां भी मौसम अचानक बदल सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राति एमपी अपडेट। मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर वर्षा का दौर और अधिक तेज हो सकता है। आज का सबसे बड़ा अलर्ट दक्षिण और मध्य प्रदेश के लिए है। बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं के पास सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। अब उन जिलों की बात जहां मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर और रतलाम जैसे क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दिन के समय उमस और गर्मी का असर बना रह सकता है। शाम के बाद स्थानीय बादल राहत दे सकते हैं। बीते कुछ दिनों की लगातार बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बैतूल, खंडवा, सिवनी और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में अभी भी तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मानसून प्रदेश में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी दिनों में मौसम प्रणालियों के और सक्रिय होने से वर्षा का क्षेत्र विस्तारित हो सकता है। इसलिए जिन जिलों में अभी हल्की बारिश हो रही है, वहां भी मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए आज की सबसे अहम सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी बारिश हो रही है, वहां खेतों में नमी की स्थिति देखकर खरीफ फसलों की बुवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में वर्षा अभी रुक रुक कर हो रही है, वहां मौसम की अगली गतिविधियों पर नजर बनाए रखना अधिक लाभदायक रहेगा। गरज चमक के समय खेतों में काम करने से बचें और बिजली गिरने की आशंका को हल्के में न लें।
कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। कई जिलों में तेज बारिश राहत लेकर आएगी, तो कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और गरज चमक चुनौती भी बन सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि मानसून अपनी अगली चाल कब और कितनी तेजी से बढ़ाता है। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या जुलाई का पहला सप्ताह मध्य प्रदेश के पूरे मानसून सीजन की दिशा तय करेगा? क्या अब तक पीछे चल रही बारिश की भरपाई हो पाएगी या कुछ जिलों में इंतजार अब भी और लंबा होगा? यही वह सवाल है जिस पर इस समय मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने के बाद भी इसकी गति एक समान नहीं रही। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहीं, जबकि उत्तर, उत्तर पश्चिम और कुछ पूर्वी हिस्सों में मानसून का प्रभाव अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं अगले सप्ताह के मौसम ट्रेंड की। मौसम विभाग के संकेत हैं कि 2 जुलाई से एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। यदि यह प्रणाली अपेक्षित रूप से मजबूत बनी रहती है, तो मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों बढ़ सकते हैं। शुरुआत में इसका असर महाकौशल, नर्मदापुरम, मालवा और दक्षिणी जिलों में अधिक दिखाई दे सकता है। इसके बाद धीरे धीरे मध्य और फिर उत्तर पूर्वी हिस्सों तक बारिश का विस्तार होने की संभावना रहेगी। यानी जुलाई का पहला सप्ताह जून की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई दे सकता है। अब वर्षा घाटे की वास्तविक स्थिति समझिए। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के बावजूद प्रदेश में कुल वर्षा अभी भी सामान्य से काफी कम बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पूर्वी हिस्सों में वर्षा घाटा अभी भी बड़ा बना हुआ है। यही कारण है कि प्रदेश के सभी जिलों में खेती की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में खेतों में पर्याप्त नमी बन चुकी है, जबकि कई इलाकों में किसान अभी भी अगली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जलाशयों की स्थिति भी अब बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। यदि जुलाई के पहले सप्ताह में अनुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है, तो बरगी, इंदिरा सागर, गांधी सागर, तवा और अन्य प्रमुख जलाशयों में जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। इसका सीधा लाभ सिंचाई, पेयजल और आगे की खरीफ खेती को मिलेगा। लेकिन यदि बारिश का वितरण असमान रहा, तो कुछ क्षेत्रों में जल संग्रहण की स्थिति अपेक्षित गति से नहीं सुधरेगी। अब किसानों के लिए सबसे अहम विश्लेषण। मध्य प्रदेश की खरीफ खेती मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, मूंग और उड़द पर आधारित है। जहां लगातार 2 या 3 अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां बुवाई का समय अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन जिलों में केवल हल्की या 1-2 बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी से बचना अधिक उचित रहेगा। पर्याप्त नमी मिलने के बाद की गई बुवाई में अंकुरण बेहतर होता है और फसल की शुरुआती बढ़वार भी मजबूत रहती है। मौसम वैज्ञानिक इस साल के मानसून को कैसे देख रहे हैं? उपलब्ध मौसमी आकलन बताते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में बारिश का वितरण समान रहने की संभावना कम है। कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए इस बार केवल कुल बारिश नहीं, बल्कि बारिश का समय और उसका वितरण किसानों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब एक जरूरी सावधानी भी समझ लीजिए। जिन जिलों में लगातार गरज चमक और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, वहां खेतों में काम करते समय बिजली गिरने के खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। तेज बारिश वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी का प्रबंध पहले से रखें, जबकि जिन इलाकों में अभी बारिश कम है, वहां पहली अच्छी लगातार वर्षा के बाद ही बड़े पैमाने पर बुवाई करना अधिक सुरक्षित रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 जुलाई से सक्रिय होने वाला नया मौसम सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार बढ़ाकर वर्षा घाटे को तेजी से कम कर देगा, या फिर जुलाई की शुरुआत भी असमान बारिश के साथ ही गुजरने वाली है? आने वाले कुछ दिन इसी सवाल का जवाब तय करेंगे। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। और यह भी बताइए, क्या आपके यहां खरीफ की बुवाई शुरू हो चुकी है
या किसान अभी लगातार और भरोसेमंद बारिश का इंतजार कर रहे हैं?